कटप्पा ने अमरेंद्र बाहुबली की कहानी जारी रखी। कालकेय पर विजय के बाद बाहुबली को उत्तराधिकारी घोषित किया गया और भल्लाल देव को सेनापति बनाया गया। शिवगामी उसे कटप्पा के भेष में राज्य के दौरे पर भेजती है, जबकि वह उसके लिए एक उपयुक्त रानी का चयन करती है। यात्रा के दौरान बाहुबली ने कुंतला की राजकुमारी देवसेना को बहादुरी से हमलावरों को खदेड़ते हुए देखा, जिससे उसकी प्रशंसा होने लगी। भेष बदलकर वह उसके पास जाता है और उसे कुंतला के शाही महल में एक रक्षक के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। भल्लाल देव ने देवसेना का चित्र देखा और शिवगामी ने कुंतला के पास एक दूत भेजकर उनकी शादी का आश्वासन दिया। देवसेना ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और बिज्जलदेव ने शिवगामी को धोखा देकर बाहुबली को देवसेना को पकड़ने का आदेश दिया। कुंतला में बाहुबली और कटप्पा देवसेना और उसके चचेरे भाई कुमार वर्मा के साथ हमले से महल की रक्षा करते हैं। कटप्पा तब बाहुबली को महिष्मति के भावी राजा के रूप में प्रकट करता है और बाहुबली देवसेना को शादी के लिए प्रस्तावित करता है, जो सहमत हो जाती है। जैसे ही गलतफहमी सामने आती है, शिवगामी बाहुबली को मुकुट और देवसेना के बीच चयन करने का आदेश देती है, जिसके बाद बाहुबली देवसेना को चुनता है। परिणामस्वरूप भल्लाल देव को राजा का ताज पहनाया जाता है और बाहुबली को उसका सेनापति नियुक्त किया जाता है। हालांकि बाहुबली ने लोगों के बीच अपनी प्रसिद्धि बरकरार रखी है। जब देवसेना गर्भवती होती है, तो भल्लाल देव बाहुबली को उसके पद से हटा देता है और एक अदालत अधिकारी सेतुपति को नियुक्त करता है। देवसेना सार्वजनिक रूप से इस निर्णय से असहमत होती है और बाहुबली से उसे उपहार के रूप में सिंहासन पर बैठने के लिए कहती है। बाद में बाहुबली और देवसेना को निर्वासित कर दिया गया, जब बाहुबली ने देवसेना को अपमानित करने के लिए सेतुपति को मार डाला। बाहुबली की अटूट लोकप्रियता से भयभीत होकर भल्लाल देव और बिज्जलदेव ने शिवगामी को उसके खिलाफ करने की साजिश रची। बिज्जलदेव कुमार वर्मा को आश्वस्त करता है कि देवसेना और उसके बच्चे की जान खतरे में है, जो फिर भल्लाल देव की हत्या करने की असफल कोशिश करता है। शिवगामी यह मानते हुए कि हत्यारे को बाहुबली ने भेजा था, गुप्त रूप से कटप्पा को उसे मारने का आदेश देती है। कटप्पा बाहुबली को फुसलाकर एक सुनसान जगह पर ले जाता है और उसकी हत्या कर देता है। भल्लाल देव खुद को साजिश के पीछे का मास्टरमाइंड बताता है और कटप्पा यह बात शिवगामी को बताता है। जैसे ही देवसेना अपने नवजात बेटे के साथ आती है, शिवगामी बाहुबली की मृत्यु की घोषणा करती है और कहती है कि उसका बेटा महेंद्र नया राजा होगा। हालांकि भल्लाल देव ने गार्डों को उसके खिलाफ कर दिया और वह महेंद्र के साथ भागने के लिए मजबूर हो गई। भल्लाल देव अगले 25 वर्षों तक एक अत्याचारी राजा के रूप में शासन करता है और देवसेना को कैद कर लेता है, जो गुप्त रूप से उसके लिए अंतिम संस्कार की चिता बनाती है। जब कटप्पा ने कहानी खत्म की, तो शिव महेंद्र ने कटप्पा के नेतृत्व में आदिवासियों, प्रतिरोध और महिष्मति की गुलाम सेना को इकट्ठा करके भल्लाल देव पर युद्ध की घोषणा करने का फैसला किया। सेना महिष्मति की घेराबंदी करती है, जबकि महेंद्र कटप्पा के साथ शहर की दीवारों को तोड़ देता है। जब सेना हमला जारी रखती है, तो वह भल्लाल देव से लड़ाई करता है और उसे देवसेना की चिता पर जंजीरों से बांध देता है। देवसेना ने भल्लाल देव को जिंदा जला दिया, जिससे उसका शासन समाप्त हो गया। महेंद्र को माहिष्मति के नए राजा का ताज पहनाया जाता है और उसकी रानी अवंतिका को बनाया जाता है और वह शांति और न्याय बनाए रखने की प्रतिज्ञा करता है।